गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 5/5/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई मॉर्निंग बैच का क्वेश्चन। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो वी.एस. स्मिथ जो कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो ये कनिष्क राजा के युग में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो हरिहर द्वितीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर देखिए, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो सर लियोनिक कार्टिस को कहा जाता है द्वैत शासन का जनक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, अंग्रेजी भारतीय सेनाओं में चर्बी वाले कारतूसों से पहले वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में की गई थी चर्बी वाले कारतूस राइफल का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? तो शारदा एक्ट के तहत 14 वर्ष लड़की का, लड़का का 18 वर्ष। क्वेश्चन 10 देखिए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। तो 1919 ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन अधिनियम 1919 के अधिनियम में हुआ है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। क्वेश्चन 13 देखिए, गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान समिति पाई जाती है, यह निम्न में से कौन सी है? तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज है। क्वेश्चन 14 देखेंगे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन 15 देखिए, वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो ये 6ठे स्थान भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को आधारित और रक्षित करना यह प्रावधान है, यह मूल कर्तव्यों में है। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान हो सकती है। क्वेश्चन 18 देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की सिफारिश की थी के अध्यक्ष थे? ये मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 19 पे आएंगे, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया नागरिकता संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? धारा 313 हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है? तो CWG दर्शाई गई है।
क्वेश्चन 22 पे देखिए, कपास की काली मिट्टी में निम्न में से किसका अधिकता है? ये मोंटमोरिलोनाइट का अधिकता है। क्वेश्चन 23 पे आएंगे, कौन सुमेलित नहीं है? तो गोविंद सागर सतलज नदी पर, गोविंद बल्लभ रिहंद नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर, ये नर्मदा नहीं चंबल हो जाएगा, तो यही गलत था। तो इसका राणा प्रताप सागर चंबल नदी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखिए, निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जनजाति और राज्य कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भील गुजरात में पाया जाता है जनजाति, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, और टोडा जो है केरल में नहीं, टोडा भी तमिलनाडु में ही पाया जाता है। तो ये गलत था, यही हो जाएगा टोडा का तमिलनाडु। क्वेश्चन 26 देखिए, निम्न में कौन सा सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति जो है कि वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी याद रखेंगे। वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी जो है कि किसी देश की राजधानी नहीं है। क्वेश्चन 28 याद देखेंगे, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती है? तो ये अफ्रीका से हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखेंगे, ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइट या ब्रोमीलायर जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? तो ये वर्षा वन में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो बृहत हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे, आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? तो मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। आरबीआई का मौद्रिक नीति यही है, प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस FYP का है? तो ये 3rd का है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री डैश हैं? VKRV राव हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गोल्डन क्रांति बागवानी से है, ग्रे क्रांति उर्वरक से है, पीली क्रांति तिलहन से है, काली क्रांति पेट्रोल से है, ना कि कोयला से, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 पाएंगे, पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन हैं? तो ये सोनल मानसिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, शहनाई वादक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ख्याति है, यह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यह वायु वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन 38 देखिए, निम्न में से किस राज्य में बोई मेला नामक भारत का सबसे पुराना मेला आयोजित किया गया? तो ये बोई मेला पश्चिम बंगाल का है, बोई मेला पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 39 पाएंगे, आलू यट्टू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आलू यट्टू नागालैंड, आलू यट्टू नागालैंड का है। क्वेश्चन नंबर 40 पाएंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए एक कातिल में है, किसने कहा था? तो ये राम प्रसाद बिस्मल जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच को भोजन करी है? तो ये सरीसृप पक्षी वर्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 देखें, सांपों की विष ग्रंथियां किसके समरूप होती है? तो ये केसुरुक प्रणाली की लार ग्रंथियों के
रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कंडरा जोड़ती है, पेशी प्लस हड्डी को कंडरा जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। क्वेश्चन 45 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास में प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन 46 देखिए, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। क्वेश्चन 47 देखिए, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चे में पाया जाता है। क्वेश्चन 48 देखिए, किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाया जाता है? तो कुकर बिटेसी में पाया जाता है। क्वेश्चन 49 देखिए, गुणसूत्र की संरचना में इसका बाह्य आवरण कहलाता है पॉलिकल का बाह्य आवरण कहलाता है। क्वेश्चन 50 देखिए, निम्न में कौन सा शैवाल सुपरफूड के रूप में जाना जाता है? तो स्पिरुलिना सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 पाएंगे, कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश वास्तविक मछली है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, फ्लाइंग फिश एक वास्तविक मछली है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अजैविक पर परागण का उदाहरण है? तो ये हाइड्रोफिली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 52 का। क्वेश्चन 53 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा जो है कि मूल भौतिक राशि है। क्वेश्चन 54 देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन 55 देखिए, निम्नलिखित में से किस तारिका से 1 वोल्ट को व्यक्त किया जा सकता है? तो 1 जूल प्रति कूलम को व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन 56 देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो न्यूक्लियस कहलाता है। क्वेश्चन 57 देखिए, सामान्य डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे के स्थान पर विकल्प के रूप में कितना उपयोग किया जाता है? तो गैलियम का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में गैलियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 58 देखिए, किसी चुंबक की प्रभावी लंबाई 25 सेंटीमीटर, उसका ज्यामितीय लंबाई ज्ञात करें, तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 60 देखें, वास्तविक सूर्यास्त व आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो ये 2 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये प्रेरण प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 62 पाएंगे, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता के रूप में प्रयुक्त होता है? तो C10 संख्या डीजल के लिए हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए हो जाएगा। C10 पूछ रहा है तो डीजल हो जाएगा। क्वेश्चन 63 पे आएंगे, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंगा की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, किलोवाट घंटा में रिकॉर्ड करते हैं। K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 होता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे, परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो अफबाओं का नियम नियंत्रित होता है। ये भी क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन 67 देखिए, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्यकालिक भार गुना संयोजकता। क्वेश्चन 68 देखेंगे, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे, निम्नलिखित में से धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम।
क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे। आवर्त सारणी में निम्न में से किसका शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो रेडॉन का शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है। क्वेश्चन 71 पे आएंगे। पोटेशियम के खोज किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने पोटेशियम का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर पोटेशियम का खोज हेम्फ्री डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 72 पे आएंगे। एसीटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एथेनल है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे। पार्श्वीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 63 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो रजत यानी कि चांदी का विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन ने कहा था पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्वेश्चन 76 पे आएंगे। EPROM शब्द का क्या अभिप्राय है? इरासेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 76 77 देखिए। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन 78 देखिए। निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता है? तो हार्ड ड्राइव को पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता है। क्वेश्चन 79 देखिए। सुपर कंप्यूटर परम 1000 का विमोचन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 81 पाएंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये मुंबई में स्थित है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 पाइए। ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटरिंग करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा है? तो ये जापान ने छोड़ा है। ग्रीन हाउस गैस का मॉनिटरिंग करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह जापान ने छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 83 पाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये मुंबई में कोलकाता में है। तो अच्छा है यहाँ पे सभी ये कुछ बार बार कन्फ्यूजन होता है तो एक जगह किया हुआ है, याद रखेंगे। शिपयार्ड कहेगा तो विशाखापत्तनम, डायनामिक्स कहेगा तो हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक्स कहेगा तो बेंगलोर। डायनामिक्स शिपयार्ड ये दोनों याद रखेंगे। डायनामिक्स हैदराबाद और शिपयार्ड पूछेगा तो विशाखापत्तनम। क्वेश्चन 84 देखिए। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 85 देखिए। बोलिविया की राजधानी है लापाज, बोलिविया की राजधानी है। क्वेश्चन 86 देखिए। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन जी हैं। क्वेश्चन 87 देखिए। दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। किबू लमजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 88 पाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। राजीव गांधी से सम्मानित प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन 89 देखिए। क्यू बॉल, ब्रेक, शॉट, फुल टेबल किस खेल का शब्द है? तो ये बिलियर्ड खेल का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है? ये तवान क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। क्वेश्चन नंबर 92 पाएंगे। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो CR दास जो है कि गया अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी।
क्वेश्चन 95 देखिए, हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विनोद कुमार गुजियाल को नियुक्त किया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, विश्व प्रेस स्वच्छता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है तो 151वां है प्रेस स्वच्छता सूचकांक भारत का। क्वेश्चन 97 देखेंगे, हाल ही में किससे फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो पायल कापाड़िया को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 98 देखेंगे, हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एक समान स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मनीषा भानवाला ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 99 पाएंगे, किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? कोकबोरोक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात की गई है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री सम्मान सम्मानित किया गया है? तो ये रविचंद्र अश्विन को किया गया है सम्मानित, पद्म श्री सम्मान सम्मानित किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड करके निकाल के वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड नहीं आते हैं उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो लोड होने के बाद। तो चलिए कल फिर नेक्स्ट मिलते हैं। आप लोग लगातार इसी तरह बने रहिए और फ़ायदा होता है तो ज़रूर फ़ायदा उठाइए।